जय हिंद, नमस्कार। सच टॉक्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज सुबह सवेरे लाइव इसलिए कि बीती रात से ही बिहार में जो पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, लगातार दर्शकों के फोन हमारे पास आ रहे हैं और हमारी टीम की भी नजर बिहार में पल पल बदलते सियासी समीकरण पर है। आपको बताएं कि प्रथम चरण के नामांकन का आज चौथा दिन है और बिहार में अभी तक किसी भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। आज के लाइव में हम सुबह सवेरे सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार के उन खबरों की तरफ जो आप जानना चाहते हैं। नीतीश कुमार क्यों नाराज हैं? क्या बिहार में एनडीए का गठबंधन टूट जाएगा? क्या कांग्रेस ने आरजेडी से दूरी बना ली है? तो फिर बिहार में महागठबंधन और एनडीए का भविष्य क्या होगा? क्यों अभी तक किसी भी बड़े गठबंधन ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है? पटना से लेकर दिल्ली तक में क्यों टूटने और जुटने वाली खबरों पर ही पूरा गेम चल रहा है? क्यों लालू प्रसाद यादव ने जिन प्रत्याशियों को टिकट दिए थे वो तमाम टिकट तेजस्वी ने वापस ले लिए? तो फिर बिहार का पॉलिटिकल भविष्य क्या होगा? क्या नीतीश कुमार लालू यादव के बीच कुछ लोग संधि समझौता करवाने वाले हैं? क्या आईआरसीटी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद और उनके परिवार के खिलाफ न्यायालय का फैसला आने के बाद कांग्रेस ने एक बड़ी लकीर खींच दी है? उन तमाम सवालों की पड़ताल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज का दिन बिहार के पॉलिटिकल इतिहास में काफी महत्व रखने वाला है। हम सुनी सुनाई खबरें अपने दर्शकों के लिए लेकर नहीं आते और ना ही रात के 12 बजे इस तरह का प्रोपेगेंडा सेट करते हैं कि आपको लगे कि ये सरकार तो गई, नेताजी पलट गए। हम ग्राउंड जीरो पर अपने सूत्रों से, पॉलिटिकल लोगों से बातचीत के आधार पर आपके लिए लेकर आते हैं सबसे सटीक और प्रमाणिक खबर। शुरुआत करते हैं आरजेडी से। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना में धड़ाधड़ टिकट बांट रहे थे। संदेश, परबत्ता और कई सारे बड़े दिग्गजों को बुलाकर लालू आवास टिकट दे दिया गया। नामांकन की तारीख भी फाइनल हो चुकी है। लेकिन इसी बीच तेजस्वी यादव पटना आए और उससे पहले जो कुछ हुआ वो आपको भी समझना जरूरी है। इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने एक शेर लिखा कि जो आंखों का पानी है वो भी कहीं ना कहीं बड़ा सैलाब ला सकता है। अभी इस शेर पर मीडिया में चर्चा होती कि मनोज झा ने दूसरा एक शेर लिख दिया और जो सियासत है बिहार की वो शेरो शायरी में ही कहीं अटकती हुई दिखने लगी। बिहार में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां बिहार के जातीय समीकरण को साधने में लगी हैं। पर आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो अंदर से उहापोह की स्थिति है बीजेपी की है। बिहार में बीजेपी का सीएम चेहरा नहीं है। बीजेपी को केंद्र की सरकार बचानी है। बीजेपी को नीतीश कुमार को सीएम बनाना है। पर यहां तो नीतीश कुमार खिसिया गए। पक्की खबर है, संजय झा और ललन सिंह को सीएम हाउस बुलाया गया। मुख्यमंत्री ने पूछा, क्या जी ये कैसे हो गया? पगला गए थे? कैसे आपने ये फैसला ले लिया? जदयू कोटे की सीटें कैसे लोजपा को दे दी गई? और देखिए इसी बीच जो एक सीट जिसकी चर्चा खूब थी, सोनबरसा, और उस सीट से नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी को बुलाकर टिकट दे दिया, रत्नेश सदा। आपको बताएं कि तारापुर सीट भी जो है वो चली गई कहां? तो चिराग के पास। और वहां से चर्चा सम्राट चौधरी के चुनाव लड़ने की। और जैसे ही पटना में टूटने फूटने, नीतीश के नाराज होने और पूरी तरह से नए निर्णय की खबर आई, यहां से दिल्ली तक हड़कंप मच गया। और खबर है कि देर रात से ही डैमेज कंट्रोल में अमित शाह लगे हुए हैं। यहां पर प्रत्याशियों की सांसें अटक गई है कि भाई टिकटवा मिलते मिलते रह जाएगा। सिंबल साइन हो गया, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, क्षेत्र में होर्डिंग बैनर लग गए, चुनाव की तैयारी हो गई। कार्यकर्ता भी निराश है कि 15 दिन 20 दिन का मेला है और अभी तक नेताजी को ही नहीं पता है कि टिकटवा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे बुरी स्थिति आरजेडी की है। देखिए बिहार में आरजेडी का अपना आधारगत वोट है, यादव मुस्लिम, और उसमें अब जुड़ गया कुशवाहा। आरजेडी के साथ सबसे बड़ी परेशानी इस बात को लेकर है
कि आरजेडी को एक साथ कई मोर्चों पर कई लोगों से लड़ना है। ऐसे में उसे कांग्रेस वाम दलों का साथ हर हाल में चाहिए। कांग्रेस ने इस बार जमकर सौदेबाजी कर ली है और ऐसे में अब तेजस्वी यादव को समझ में आ गया है कि अपना अस्तित्व बचाना है। अगर 2025 में मुख्यमंत्री बनना है तो कड़ा कदम उठाना होगा। आप जाकर देख लीजिए कि पटना में सबसे ज्यादा भीड़ लालू राबड़ी आवास और तेजस्वी यादव के पोलो रोड आवास पर है। हजारों लोग जमे हुए हैं। 3 दिन नामांकन का बचा हुआ है। आरजेडी के जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं उन्होंने करोड़ों रुपया क्षेत्र में खर्च किया है। कई लोगों को रात में बुलाकर धड़ाधड़ टिकट दिया जा रहा था। तेजस्वी आए, बुलाकर टिकट वापस लिया जाने लगा। भाई वीरेंद्र से लेकर परबत्ता वाले संजीव कुमार तक को। इधर बीजेपी में भी सूची तैयार है। नेताजी भी कुर्ता पैजामा सिलवा कर तैयार है। कई लोगों ने पर्चा तक कटवा लिया है। पर अब खबर है कि फिर से एक पुनरीक्षण होगा। लेकिन इस बीच जो सबसे बड़ी बात कि बिहार में अभी भी नीतीश कुमार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पूरा का पूरा पेच नीतीश कुमार के कारण फंसा हुआ है। जिन लोगों को लग रहा था कि नीतीश कुमार जो है अब अपना निर्णय खुद नहीं लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है उसके बाद जदयू के साथ ही साथ पूरे एनडीए में खलबली मची हुई है। नीतीश कुमार को बताया गया कि चिराग पासवान के कारण उनके कोटे की 10 से ज्यादा सीटें कट गई है। नीतीश कुमार को 2020 याद है कि कैसे चिराग पासवान ने उनकी पार्टी को 50 सीटों से नीचे धकेल दिया था। अब पटना के गलियों में आप देखिए कि पूरी की पूरी सियासत जो है पॉलिटिकल पार्टियों के गलियारे से निकलकर नीतीश आवास और लालू आवास में जाकर टिक गई है। मीडिया के कैमरे कल रात से एक्टिव हैं। ये भी खबर है कि कब नीतीश या फिर लालू यादव की तरफ से पैगाम इधर से उधर चला जाए। क्योंकि बिहार की सियासत में कब क्या हो जाएगा इसकी कोई भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पर सबसे बुरी स्थिति संजय यादव और संजय झा की है। देखिए ये दोनों संजय जो हैं वो आरजेडी और जदयू को चला रहे हैं, जैसा कि कार्यकर्ता कह रहे हैं। संजय झा का आवास जो है वो पटना में है और सीएम हाउस के बगल में है। संजय झा के आवास पर लोगों ने धरना दे दिया है। आरजेडी के कार्यकर्ता संजय यादव को खोज रहे हैं और संजय यादव देर रात प्रिंस पासवान यानी रामचंद्र पासवान के बेटे के साथ गाड़ी पर सीएम हाउस के इर्द गिर्द 3-4 चक्कर लगाते देखे गए। अब सियासत किस खेमे में जाएगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जान लीजिए कि बिहार में जो कुछ भी हो रहा है जनता की नजर उस पर है। प्रशांत किशोर की बात भी लोग पूछ रहे हैं। देखिए प्रशांत किशोर ने कल अपनी दूसरी सूची जारी की है। जिस पार्टी में कई सारे दावेदार होंगे और सबको टिकट नहीं मिलेगा तो बगावत भी होगा, लेकिन प्रशांत किशोर के सामने भी बड़ी परेशानी है। जो योग्य लोग पार्टी में टिकट की आस लगाकर बैठे हैं वो कब तक आस लगाकर बैठे। हालांकि खबर है कि आज से कल के बीच सिंबल बांट दिया जाएगा और घोषणा बाद में होगी। प्रशांत किशोर समझ गए हैं कि बिहार के सियासत में 1 और 1 11 नहीं होता। कभी 1 और 1 शून्य भी हो जाता है और कभी 1 और 1 111 भी हो जाता है। बिहार के सियासत को आप बैठकर गणित की तरह नहीं लिख सकते, नहीं सोच सकते। पर देखिए जनसुराज का क्या स्थिति होने वाला है ये बिहार की जनता जाने। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के प्रोपेगेंडे पर काम नहीं करते। हमारे लिए बिहार की तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है लोकतंत्र के प्रति जिनकी आस्था है, हम पूरे गाइडलाइन और चुनाव आयोग के गाइडलाइन का पालन करते हैं। अब आपको सीधे सीधे सियासत की उन बिंदुओं की तरफ ले चलते हैं जो इस लाइव में आपको बताना जरूरी है। एनडीए में भारी उठापटक है। अमित शाह को कमान सौंपी गई है। अमित शाह किसी भी वक्त पटना पहुंच सकते हैं। कल देर रात से ही अमित शाह के पटना आने की संभावना है। बीजेपी ने अपने तमाम बड़े नेताओं धर्मेंद्र प्रधान से लेकर विनोद तावड़े और बिहार के वो तमाम नेता जो नीतीश कुमार से बात कर सकते हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नितिन नवीन, मंगल पांडे, वो तमाम नेताओं को एक्टिव कर दिया है। दिल्ली से भी उन नेताओं को बुलाया गया है जो नीतीश कुमार के बेहद खासम खास हैं। लेकिन इस बीच जो खबर है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से खिसिया गए हैं और खिसियाने का कारण यह है कि नीतीश कुमार को बिना बताए हुए उनके पार्टी के ललन सिंह और संजय झा ने भाजपा, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया है। अब संजय झा मीडिया के सामने नजर नहीं आ रहे हैं। ललन सिंह को भी लेकर बहुत सारी जो चीजें हैं वो चल रही हैं। कई सारी सीटों पर पेच फंसा हुआ है।
नेता अब मानने को तैयार नहीं है। अगर 24 घंटे के अंदर अब सीटों की घोषणा नहीं हुई तो कई बड़े नेता निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि जनता का दबाव है और समय भी काफी कम है। बिहार में छठ और दीपावली भी चुनावी प्रक्रिया के अंतर्गत ही आ रही है। बीजेपी के तरफ से जो खबर है, बीजेपी ने अपने 101 उम्मीदवारों की जो सूची है वो तैयार कर ली है। किसी भी वक्त सूची जारी हो सकती है। तमाम लोगों को फोन किया जा चुका है। बीजेपी अपने कोटे की कई सारी सीटें, जीती हुई सीटें बीजेपी ने लोजपा के लिए कुर्बान की है। ऐसे में बीजेपी के अंदर भी असंतोष है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी पोस्ट लिखकर अपने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी है। जीतन राम मांझी के पास भी कई सारे ऑप्शन थे, लेकिन मांगा था 15, मिल गया 6। लेकिन 29 सीटें जब चिराग पासवान को मिली है तब से पूरा खेल शुरू हुआ है। नीतीश कुमार को बताया गया कि बीजेपी और चिराग पासवान को जोड़कर 130 हो जाता है, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का 6 और 6 जीतन राम मांझी का, ये भी बीजेपी के प्रति ही लगाव है। तो ऐसे में 142 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है और महज 101 सीटों पर जदयू, जबकि नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि बीजेपी से ज्यादा सीटों पर जदयू लड़ेगी। अब अंदर खाने की खबर यह है कि संजय झा और ललन सिंह दोनों निशाने पर हैं। जदयू के कई सारे बड़े नेता पार्टी छोड़ने के फिराक में हैं। जयकुमार सिंह का टिकट कटा तो उन्होंने नीतीश कुमार को अपना अभिभावक बताया, पर पार्टी के कई नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। कई सारे क्षेत्रों में कई दिग्गज नेताओं का टिकट फंसा हुआ है और उसका बड़ा प्रभाव नीतीश कुमार की सेहत पर पड़ता दिख रहा है। लेकिन फायदा उठाने में इधर तेजस्वी भी पिछड़ गए हैं। तेजस्वी पर कई तरह के दबाव हैं। हर सीट पर सिर्फ आरजेडी के 7 से 8 बड़े नेता चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी बीच तेजस्वी को बड़ा झटका सारण से लगा है, जब परसा से उनके विधायक छोटेलाल राय ने अंतिम समय में पार्टी को टाटा बाय बाय कहकर नीतीश कुमार का दामन थाम लिया है। आने वाले कुछ घंटों में कई बड़े नेता इधर से इधर और इधर से उधर जाएंगे, पर जनता किधर जाएगी ये आपको और हमको डिसाइड करना है। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी होती है। प्रशांत किशोर को लेकर अभी कोई टिक्का टिप्पणी इसलिए नहीं कि नई पार्टी है और प्रशांत किशोर फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि उनसे भी गलती हो सकती है, पर वो लोगों से आग्रह करेंगे कि अगर गलती हो तो सुधरवा दे। फिलहाल प्रशांत किशोर पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि बिहार की राजनीति पर प्रशांत किशोर क्या प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन फिलहाल बिहार में महागठबंधन और एनडीए टूटने के कगार पर है और ऐसे में महज 2 दिन अब प्रथम चरण के नामांकन का बचा हुआ है। ऐसे में जनता भी जो है वो अब समझने लगी है कि इन नेताओं को बिहार के विकास पर, बिहार के डेवलपमेंट पर, बिहार की समस्याओं पर चर्चा करने की भले फुर्सत नहीं हो, पर अपने लिए सत्ता की मलाई बचाने के लिए कुर्सी के चक्कर में इनको कुछ भी कुर्बान करना पड़े वे कुर्बान कर सकते हैं। बिहार के चुनाव में इस बार डिजिटल मीडिया भी बड़ा प्रभाव छोड़ रही है। हमारे और हमारे पूरे टीम की कोशिश है कि हम अपने दर्शकों तक सबसे प्रमाणित खबरों को लेकर आए। अभी आगे क्या होगा, क्या नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर आरजेडी की तरफ जाएंगे, ये हम कोई दावा नहीं कर सकते। क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है कांग्रेस और नीतीश कुमार का, तो क्या चिराग पासवान की 4 से 5 सीटें फिर वापस नीतीश कुमार को दी जाएगी, इसकी भी संभावना बन रही है। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्यों खामोश हो गए हैं? बीजेपी ने टिकटों के बंटवारे और सीटों के बंटवारे पर खामोशी का चादर ओढ़ लिया है। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि मुकेश सहनी की नाव भी डगमगा रही है। यानी मुकेश सहनी जो है वो सोच रहे हैं कि जब 15 से 20 सीटें महागठबंधन में मिलेगी तो 10 सीट लेकर क्यों नहीं एनडीए में चले जाएं। जब मुकेश सहनी आएंगे तो किसकी सीट कटेगी ये भी हम नहीं बता सकते, लेकिन जो हम बता सकते हैं वो आप जान लीजिए। आज पूरे दिन हम अपडेट रहेंगे, आपको पल पल की खबर बताएंगे और सबसे पहले प्रमाणिक तथ्यों के साथ आपको बताएंगे कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है, गठबंधन की गांठ क्यों खुल रही है, और जो लोग बिहार में विकास लाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि सत्ता उनके ही इर्द गिर्द घूमती है, क्या जनता उनको सबक सिखाएगी? क्या प्रशांत किशोर डालेंगे बड़ा प्रभाव? बीजेपी का अगला मास्टर स्ट्रोक क्या होगा? क्या कांग्रेस ने फाइनली तेजस्वी यादव से दूरी बना ली है, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि एक इंटरनल चिट्ठी जो है कांग्रेस के तरफ से भेजी गई है, जिसमें अगले आदेश तक आरजेडी से दूरी बनाए जाने की बात कही है। लेकिन
कांग्रेस का कोई भी नेता इस मुद्दे पे बोलने को तैयार नहीं और कह रहा है कि आला कमान जो फैसला लेगी वही मान्य होगा। हालांकि मीडिया के पास एक आमंत्रण आया है। पटना में बीजेपी का एक बड़ा कार्यक्रम चाणक्य होटल में होना है, जिसमें मीडिया पर एक सेमिनार है और बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन उससे पहले यह माना जा रहा है कि सब कुछ सामान्य होगा और ऐसे में जब आज शाम में तमाम नेता आएंगे तो गठबंधन और एनडीए दोनों, महागठबंधन और एनडीए में सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसका गठबंधन टूटेगा इस पर हम कयास नहीं लगाते। हमारे भी नजर उन तमाम नेताओं पर, उनकी नीतियों पर, उनके नीति निर्धारकों पर और उन आवासों पर लगा हुआ है जहां बिहार के नेताओं का भाग्य भविष्य कैद है। पर जहां असली भाग्य भविष्य ईवीएम में कैद होना है और आपकी उंगली की ताकत है, वहां किसी का ध्यान नहीं। इस बार जगिए, मतदान कीजिए, उनको चुनिए जो आपके बिहार को डेवलपमेंट के पद पर आगे ले जा सकते हैं। आज के इस सुबह सवेरे के लाइव में फिलहाल इतना ही। हम आज दिन भर अपडेट करते रहेंगे बिहार की सियासत पर। आपको देखते रहिए सच टॉक्स।